नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक ने पूर्व सीएम एसएम कृष्णा को आशुपूर्ण विदाई दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किसान आत्महत्या पर फर्जी खबर के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की। राज्यसभा के अध्यक्ष ने किया शक्ति का दुरुपयोग, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेयर किए पॉइंट्स। राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार बहस, सदगुरु बोले संसद में व्यवधान देखना निराशाजनक। सड़क हादसों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का पार्थिव शरीर बुधवार शाम को मांड्या जिले के मधुर के निकट उनके पैतृक गांव सोमनहल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मधुर में हजारों लोगों के कृष्णा को अंतिम श्रद्धांजलि देने के दौरान मातम छाया रहा। अंतिम संस्कार वोकलिंगा परंपराओं के अनुसार बेंगलुरु मैसूर हवाई के पास कैफे कॉफी डे आउटलेट के पास किया गया। कृष्णा के पोते और कैफे कॉफी डे के संस्थापक दिवंगत वीजी सिद्धार्थ के बेटे अमृत्य हेगड़े ने अंतिम संस्कार के लिए चिता को आग लगाई और लोगों ने कृष्णा के सम्मान में नारे लगाए। पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रगान बजाया और राजकीय सम्मान के तौर पर हवा में 3 राउंड फायरिंग की गई। यह अनुष्ठान वैदिक विद्वान वेद ब्रह्म भानु प्रकाश शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार, कृष्णा के निकट सहयोगी और गृह मंत्री जी परमेश्वर, अन्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर, पूर्व मुख्यमंत्री बीवाई येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, प्रहलाद जोशी, पूर्व सांसद सुमलता अम्बरीश, विधायकों और स्थानीय नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और कृष्णा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। सिद्धरामैया ने डॉक्टर परमेश्वर के साथ मिलकर कृष्णा की पत्नी प्रेमा कृष्णा और परिवार के सदस्यों को तिरंगा भेंट किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक किसान की आत्महत्या पर फर्जी खबर के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया। बार एंड बेंच ने बताया कि नवंबर में हावेरी में एक किसान की आत्महत्या एक ऐसी कहानी उलझ गई है जो पुलिस द्वारा भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या पर फर्जी खबर के लिए मामला दर्ज करने के कुछ घंटों बाद ही बदल गई, जिसमें मौत को वक्फ विवाद से जोड़ा गया था। बाद में सूर्या ने एक कन्नड़ समाचार पोर्टल के एक लेख को ट्वीट किया कि किसान रुद्रप्पा चंद्रप्पा बालिकाई ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में लेबल किया गया था। हावेरी पुलिस ने सूर्या के हुई ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठी खबर थी और कहा कि रुद्रप्पा की मौत जनवरी 2022 में कर्ज और फसल के नुकसान के कारण हुई थी। सूर्या ने अपने ट्वीट हटा दिया और स्पष्टीकरण के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत बालाकृष्णा को राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के एक मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने 9 दिसंबर को रंजीत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम रोक का आदेश पारित किया, जिसमें केरल की पीड़िता द्वारा दर्ज अपराध की वैधता पर सवाल उठाया गया था। शुरुआत में शिकायत केरल पुलिस के समक्ष दर्ज की गई थी। इसे बेंगलुरु के BIAL पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया और 26 अक्टूबर 2024 को आईपीसी की धारा 377 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेता हैं, ने कहा कि 2012 में रंजीत ने उसे बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक होटल में बुलाया और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राज्यसभा के अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष ने जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने शक्ति का दुरुपयोग किया और उन्होंने पक्षपात किया। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 पॉइंट्स भी शेयर किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, लोकतंत्र हमेशा 2 पहियों पर चलता है। एक पहिया है सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष, दोनों की जरूरत होती है। सांसदों के विचारों को तो देश तब ही सुनता है जब हाउस चलता है। राज्यसभा और लोकसभा में शीतकालीन सत्र जारी है। इस दौरान सदन में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष द्वारा राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस मामले पर खूब विवाद देखने को मिल रहा है। इससे पहले कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन ने भी पलटवार किया है। जयपुर में जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ ताकतें देश की तरक्की को पचा नहीं पा रही हैं। धनखड़ ने नाम लिए बिना इशारों में विपक्ष पर आरोप लगाया कि देश को खंडित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने की साजिश हो रही है। इस मामले पर अभिषा योगा सेंटर के संस्थापक सदगुरु ने बयान दिया है। सदगुरु ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारतीय संसद में व्यवधान देखना निराशाजनक है, खासकर तब जब हम दुनिया के लिए लोकतंत्र का प्रतीक बनने की आकांक्षा रखते हैं। भारत के धन सृजनकर्ता और रोजगार प्रदाता राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं बनने चाहिए। अगर कोई विसंगतियां हैं तो उन्हें कानून के दायरे में निपटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय व्यवसाय फले फूले, यही एकमात्र तरीका है जिससे भारत भव्य भारत बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारत में सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए मानवीय व्यवहार में बदलाव लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा, दुर्घटनाओं की संख्या में कमी की बात तो भूल ही जाइए। मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि इसमें वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने जाता हूं, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर चर्चा होती है, तो मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए नितिन गडकरी ने कहा, चीजों को बेहतर बनाने के लिए भारत में मानवीय व्यवहार को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा और कानून के शासन का सम्मान करना होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं हर साल 1,78,00,000 लोगों की जान जाती है। इनमें से 60% पीड़ित 18 से 34 वर्ष की आयु के होते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं। दोनों दिल्ली की महिलाओं के लिए। अब मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए देंगे। दिल्ली की कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को चुनाव के बाद 2,100 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। कल से 2,100 रुपए प्रति माह के लिए पंजीकरण शुरू होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने माना कि इस योजना का लाभ महिलाओं को अभी नहीं मिलेगा। चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो पैसे मिलेंगे। शरद पवार को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए अजित पवार अपने परिवार और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ दिल्ली स्थित शरद पवार के आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद अजित पवार का बयान सामने आया है। अजित पवार ने कहा कि पवार साहब का 12 दिसंबर को बर्थडे रहता है, तो हमेशा हम उनसे मिलते हैं। उसी हिसाब से आज हम उनको विश करने के लिए गए थे। इस दौरान सामान्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं जब अजित पवार से यह पूछा गया कि कहीं चाचा भतीजा फिर एक साथ तो नहीं आ रहे, इस सवाल को टालते हुए अजित पवार ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। अजित पवार ने कल रात अमित शाह से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर बात की है। अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इन समस्याओं को जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस में उनकी बात हुई है। 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने सीरिया में रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर पिछले 48 घंटों में 400 से अधिक हमले किए हैं। यह हमला सीरियाई विद्रोहियों द्वारा राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किए जाने के कुछ दिनों बाद किया गया है। इजराइल का कहना है कि उसने सीरिया की रणनीतिक सैन्य संपत्तियों का लगभग 70 से 80% हिस्सा नष्ट कर दिया है। सेना ने एक बयान में कहा, पिछले 48 घंटों के भीतर आईडीएफ इजरायल रक्षा बलों ने सीरिया में अधिकांश रणनीतिक हथियारों के भंडार पर हमला किया, जिससे वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में पकड़ से बच गए। सेना ने कहा 80 से 190 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली समुद्र में मार करने वाली दर्जनों मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। प्रत्येक मिसाइल में भारी मात्रा में विस्फोटक थे, जिससे क्षेत्र में नागरिक और सैन्य समुद्री जहाजों को खतरा पैदा हो गया था। भारत में किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन अब एक और देश में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। लंदन की चमचमाती और शानदार सड़कों पर बुधवार को अचानक ट्रैक्टर दौड़ने लगे। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों को देख लोग हैरान रह गए। आखिरकार कुछ देर बाद पता चला कि यह कोई ट्रैक्टर रेस नहीं, बल्कि परेशान किसान हैं जो कृषि परिवारों को विरासत कर इनहेरिटेंस टैक्स में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। सेंट्रल लंदन की सड़कों पर किसानों ने विरोध के दौरान ट्रैक्टर मार्च किया, रास्तों को बंद कर दिया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसान परिवारों को इनहेरिटेंस टैक्स में शामिल न किया जाए। किसान इस टैक्स से छूट की मांग कर रहे हैं। किसान का कहना है कि इससे पारिवारिक खेत नष्ट हो जाएंगे, खाद्य उत्पादन कम हो जाएगा। सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से किसानों ने संसद भवन मार्ग को भी ट्रैक्टर से ब्लॉक कर दिया। संसद के बाहर भी किसान तख्तियों के साथ खड़े नजर आए। इन तख्तियों पर लिखा था, किसान नहीं तो भोजन नहीं, भविष्य नहीं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक ने पूर्व सीएम SM कृष्णा को आशुपूर्ण विदाई दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किसान आत्महत्या पर फर्जी खबर के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की। राज्यसभा के अध्यक्ष ने किया शक्ति का दुरुपयोग, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेयर किए पॉइंट्स। राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार बहस, सदगुरु बोले संसद में व्यवधान देखना निराशाजनक। सड़क हादसों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले मैं अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।